हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो बुधवार की सुबह का ये ब्लॉग है और मैं उठ के ऐसा अपना जितना भी काम है ना, मॉर्निंग वाली जो नहाने की पहले वाली होती है वो सारा काम कर ली हूँ, साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह का। और यहाँ मैं नहा धोआ के आ गई हूँ और थोड़ा बहुत रेडी होकर मैं जाऊँगी अभी भगवान को पूजा करने। और पूजा करने के बाद सीधे ही मेरा ड्यूटी लगता है किचन की ओर, जैसा कि सभी लेडीज़ का लगता है। तो यहाँ मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ और आके मैं सीधे किचन में ना सबसे पहले अपने लिए ना कुछ गर्म बनाऊँगी पीने के लिए। मॉर्निंग में चाय अच्छा लगता है जब इस तरह का इशू होता है। एक्चुअली मैं कुछ दिन से ना मेरे गले में 2-3 दिन से कुछ मतलब इशू हो गई है, दर्द कर रहा है गला, शायद टॉन्सिल वगैरह कुछ हो गया है कि सर्द गर्म की वजह से ही ना कुछ गला में प्रॉब्लम है। तो पहले मैं क्या करती थी ना, इस स्थिति में चाय पी लेती थी सुबह में। वैसे भी पहले मैं चाय पीती थी अर्ली मॉर्निंग नहा धोआ कर, लेकिन अभी ना कुछ दिनों से 6 महीने से मैंने चाय को बंद कर दिया है बिल्कुल सुबह के टाइम का। अब मैं चाय पीती हूँ लेकिन नाश्ता के बाद पीती हूँ। तो अभी ना गला कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शायद मौसम चेंज हुआ है कि क्या पता नहीं। और इतना गर्मी लग रहा है और कभी बिल्कुल ठंडा लगने लग रहा है, और एसी में और बाहर में रहने की वजह से शायद मेरे गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मुझे टॉन्सिल की थोड़ी इशू है, तो गला बहुत भारी हो गया है और मेरा चेहरा भी सूजा लग रहा होगा आप लोग को। तो और ये इशू ना 2 दिन पहले से हो रखा है, मतलब संडे से मंडे से स्टार्ट हो गया है। तो मैं सोची थी कि चाय पीऊँ क्या, लेकिन फिर लगा ना कि बहुत मुश्किल से मैंने अपनी मॉर्निंग वाली चाय को छोड़ी है। वो मुझे स्टार्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि खाली पेट चाय पीना ना कोई अच्छा बात नहीं होता है। अगर बहुत मन करे तो आप बाद में पी सकते हैं। तो मैंने नाश्ते के बाद ही चाय पीने का जो रूटीन बनाया है उसे मैं आगे फ़ॉलो करना चाहती थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना क्या की हूँ, मेरे पास कच्ची हल्दी थी, मैं मंगवाई थी कच्ची हल्दी, गला में इन्फेक्शन हुआ था ना उसकी वजह से। तो कच्ची हल्दी को ना मैंने गर्म पानी में डाल दिया है थोड़ा-सा बॉयल होने के लिए, और थोड़ा-सा उसमें मैंने गोलकी का पाउडर डाला है जो मैंने घर पे ही बनाती हूँ, तैयार करती हूँ रोस्ट करके गोलकी को। उन दोनों को ना एक उबाल आने तक थोड़ा उबालूँगी, 2 से ढाई मिनट उबालूँगी। और मेरी जो काढ़ा बोलिए या फिर हल्दी वाली चाय बोलिए, जो भी बोलिए, वो मैं बना रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, मतलब जब से मेरा गला इन्फेक्टेड हुआ है ना तब से मैं बना रही हूँ। तो वो ना बहुत अच्छा भी लगता है गरम-गरम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पीने में। और थोड़ा-सा तसल्ली रहता है कि चलो मैंने जो एक रूटीन बनाया है ना सुबह के समय चाय नहीं पीने का खाली पेट, वो मैं थोड़ा-सा उस पर अमल कर पा रही हूँ। नहीं तो जब मुझे स्टार्ट हुआ था ना 2 दिन पहले ऐसा इन्फेक्शन, तो मुझे लगा था कि काश गरम-गरम मैं चाय पीती, लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लिया और सच बोला कि चलो नाश्ता के बाद ही पीऊँगी। और अभी ये देखिए मैं अपनी हल्दी वाली चाय बोलिए, हल्दी वाली पानी बोलिए, जो बोल सकते हैं इसे, और इसी पे जाके सिप-सिप करके आराम से पीऊँगी। और बगल में मैं बैठा दी थी चाय हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि वो वॉक करके आ गए हैं और उन्हें तो चाय चाहिए वॉक के बाद। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने चाय बैठा के और रख दिया था, और चली गई थी मैं अपना पीने के लिए, अपना जो मैंने हल्दी वाला पानी बनाया था उसे पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे जब तक पी ना तब तक मेरा इनका चाय भी बहुत अच्छे से खौल गया था। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी के लिए चाय छान दे रही हूँ और जाके उनको दे देती हूँ, और उनके साथ यहाँ बैठ के थोड़ी देर बातें भी कर लूँगी, क्योंकि यही हमारा टाइम रहता है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बात करने का। तो यहाँ पे वो अपना मोबाइल और चाय एक साथ चला रहे हैं, और यहाँ सामने में मेरा बैठ के मूवी चल रहा है, मतलब मैं थोड़ा बहुत उनसे बात भी कर रही हूँ। और साथ के साथ आज नाश्ता में जो बनेगा सब्जी उसे थोड़ा सुधार दे रही हूँ। तो आज भिंडी बनने की बारी है, मतलब भिंडी, नेनुआ और पटल ही था घर पे। तो मैं सोची चलो भिंडी ख़राब हो जाएगी, तो मैंने भिंडी बना दिया। हालाँकि भिंडी ना अब सीज़न से थोड़ा आउट हो रहा है, तो पहले जैसी भिंडी तो मिल नहीं रही है, थोड़ी मोटी भिंडी आ रही है, बीए वाली। तो इसी ना मैं सूखा ही बनाऊँगी सब्ज़ी थोड़ा मसाला डाल के, क्योंकि जब भिंडी में बिया हो जाता है ना तो ज़्यादा पानी डालने से ना वो बिया बाहर आ जाता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसे मैं ना बड़ा-बड़ा काट ली हूँ और मसाला में ना सूखी डाल के भिंडी भूँज, और बातों-बातों में हो गई है मेरी भिंडी रेडी। मतलब सब्ज़ी मैंने काट लिया है, और हस्बैंड जी भी का भी चाय ख़त्म हो गया था तो वो चले गए हैं बाथरूम में, फ्रेश होके रेडी होके नहा धोआ कर निकलेंगे। और तब तक के लिए मुझे अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो चलते हैं सीधे किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने बैठाया है गैस पर कढ़ाई, क्योंकि ना भिंडी बनाने के पहले ना मैं इसी कढ़ाई पर चना दाल और बादाम भूजूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी चना दाल और बादाम की, क्योंकि आज नाश्ते में बनेगा उपमा।
और उपमा ना नाश्ता में सब कोई करेंगे, और लंच के लिए मतलब टिफ़िन बॉक्स के लिए, हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए मैं भिंडी बनाऊंगी, और साथ में मेरा बेटा भी खाएगा भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि उसे उपमा पसंद नहीं है। और आज मेरी बेटी घर पे है, उसके स्कूल नहीं थे, आज छुट्टी थी उसकी, तो आज वो भी घर पे है, तो उसको उपमा बहुत पसंद आता है। और टिफ़िन में ना कि उपमा देने से थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो उसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो सोची मैं आज बना दूँगी तो वो भी गरम गरम खा लेगी। तो इसीलिए आज मैं नाश्ता में उपमा बनाने का सोची हूँ। तो उसी के लिए मैं चना दाल और बादाम को भून के पहले निकाल लूँगी, और उसके बाद उसमें ही भिंडी डाल के और मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी। मैंने पहले ही बोला है, कढ़ाई तो है मेरे पास 2-3, लेकिन क्या होता है ना कि एक ही कढ़ाई में बनाती हूँ, बर्तन मैं कम निकालती हूँ, क्योंकि जितना बर्तन निकलेगा ना उतना, एक तो ठीक है मैं मेड रखी हूँ, लेकिन मेड भी ज़्यादा बर्तन को बहुत साफ़ नहीं करती है, तो बहुत सारे गंदे होने लगते हैं बर्तन। तो मैं इमरजेंसी के लिए बर्तन रखी हूँ, कढ़ाई भी मेरे पास 2-3 है, लेकिन मैं सभी को यूज़ नहीं करती हूँ, जहाँ ज़रूरत होता है तो मैं निकालती हूँ। तो इसी कढ़ाई में बादाम पहले भून लूँगी, चना दाल भून के निकाल लूँगी, और इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और उपमा भी मैं इसी में बना लूँगी, इसी कढ़ाई में। बस खंगाल के बनाना है पानी से। तो साथ में ना जब तक चना दाल और बादाम भून रहा है, तब तक मैं क्या सोच रही हूँ कि गाजर और शिमला मिर्च और प्याज जो भी उपमा में डाला मतलब पड़ता है, पड़ने के लिए तो आप बीन्स वगैरह भी, मटर वगैरह भी डाल सकते हैं अगर सीजन में हो तो, लेकिन अभी जो सीजन में उपलब्ध है तो मैं, और जो घर पे है उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसी के लिए मैं गाजर और जो भी कैप्सिकम और ऑनियन है मेरे पास, तो वो सबको मैं अच्छे से छोटे छोटे काट के धो के रख ली हूँ, ताकि इन्हें चॉप करके डालूंगी। और देखिए बातों बातों में पूरा अच्छा से चना दाल और बादाम भून गया, और इसमें पानी डाल के मैं साइड कर लेती हूँ। और इसी कढ़ाई में मैं अभी तैयार करूँगी अपनी भिंडी की सब्ज़ी, मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी। आज ना जब हस्बैंड जी चाय पी रहे थे और मैं उनके सामने बैठ के सब्ज़ी काट रही थी और बातचीत कर रही थी ना, तो थोड़ा बहुत बात जो ना हमारा सीरियस मैटर पे चला गया था। तो क्या बात हो रहा था कि एक्चुअली में ना हम लोग किटी खेलते हैं। मतलब हमारी जो फ्रेंड ग्रुप्स है ना, बहुत सारी लेडीज़ हैं, 10-12 लेडीज़ हैं, हम लोग सब कोई मिल के ना किटी खेलते हैं मंथली में। और ये एक तरह से मतलब हमारा ना मनोरंजन है, जैसे हम लोग ना मंथ में एक दिन सबके यहाँ जाते हैं सब कोई, और वहाँ हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, मज़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा सा मन बहल भी जाता है। और एक क्या होता है ना, ग्रुपिंग थोड़ा अच्छा लगता है, घर परिवार के जिम्मेवारियों से दूर होकर थोड़ा अपने में मस्ती करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ना आपस में सभी ग्रुप, जितनी हमारे ग्रुप की लेडीज़ है ना, हम लोग सब मिल के किटी स्टार्ट की है इस जनवरी मंथ से। तो क्या है कि अभी मेरा किटी ना इस फ्राइडे को मेरा घर में किटी होने वाला है, मतलब मेरी किटी उठी है, तो इस फ्राइडे को मेरे घर में सब लोग आएंगे, सब जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो सब कोई आएंगे। तो इसी बारे में मैं अपने हस्बैंड जी से डिस्कशन कर रही थी कि इस बार ना किटी मेरी है, तो सारे लोग मेरे घर आएंगे किटी के लिए। तो बस बात होते होते में ना फिर बात चली गई थोड़ी सी, मतलब डाइट की ओर। मतलब वो देखते हैं ना कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, बहुत बोलते रहती हूँ कि चीनी नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं लेना चाहिए, तो वो सब चीज़ वो सुनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना चाय के बहुत शौकीन हैं, और चाय के क्या, वो चीनी के भी बहुत शौकीन है। तो मैं उन्हें टोकते रहती हूँ। तो वो हमको बोल रहे थे ना इसी बात के लिए कि तुम तो हर महीना किटी करती हो, हर महीना बाहर का खाती हो, तो ये सब खाने से क्या ही आदमी हेल्दी डाइट और वेट मतलब लॉस का सोचेगा, और यहाँ बोलती हो मुझे वेट लॉस भी करना है, तो कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किटी नहीं करो, लेकिन हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब करते हुए ना कोई भी ना अपना वेट लॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि किटी होगा हर महीना के। और सच बात है कि अगर मैं किटी में जाती हूँ ना कहीं भी, तो वहाँ पे मुझे हर कुछ अनहेल्दी ही खाना रहता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है, केक मस्ट है। तो इन सब चीज़ों में इतनी कैलोरी होती है ना कि आप 1 वीक, अगर 15 दिन भी, 1 वीक 15 दिन भी कुछ भी आप नहीं अनहेल्दी खाओगे ना, और मंथ में 1 दिन किटी चल जाएंगे ना, तो वो सारा फुलफ़िल हो जाता है। तो क्या करें, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ना मना कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, सब कोई जब ग्रुप में एंजॉय कर रहे हैं, खा रहा है, और आप बोलेंगे कि नहीं हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम डाइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा मतलब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम डाइटिंग कर रहे हैं, और अच्छा भी लगता है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को लोग को भी इंकरेज करें इसके लिए। लेकिन अगर देखा जाए ना तो प्रोफेशनली ये सही मतलब नहीं है। अगर मैं एक बात किसी को बोलूँगी ना, तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ हम लोग इंजॉय करने आते हैं, सबको यही लगेगा एक दिन तो इंजॉय करते हैं मंथ में, उसमें भी डाइटिंग, उसमें भी वेट लॉस, उसमें भी हेल्दी ईटिंग का गॉसिप करना शायद किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं ये सब चीज़ नहीं बोलती हूँ, और जो मुझे किटी में मिलता है ना खाने के लिए, मैं खा पी लेती हूँ। तो ये बात तो सही है कि किटी करने से वेट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन मैं फोकस वेट लॉस से ज़्यादा ना हेल्दी रहने पर फोकस कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए,
क्योंकि ना मैं किटी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि किटी छोड़ने का मतलब है एक फ्रेंड ग्रुप, एक सर्कल जो हम लोग घर परिवार से अलग होकर जो हम लोग इंजॉय करते हैं ना, थोड़ा सा समय देते हैं खुद के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, किटी के रहते वो तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा, कितना चीज़ आप अवॉइड कर सकिएगा और कहाँ कहाँ करिएगा। तो इसी वजह से ना मैं मुझे लगता है ना कि इस चीज़ पर उतना ध्यान ना देते हुए कि और स्ट्रेस ना लेते हुए ना, हमें फ़ोकस इस बात का करना चाहिए कि हम वीक में, सॉरी, मंथ में 1 दिन तो मैं मतलब मजबूरी में उसे खा रही हूँ, लेकिन बाकी जो दिन हैं, बाकी के जो 29 या 30 दिन होते हैं हर मंथ में, वो तो मेरे हाथ का है, वो तो उसका डिसीज़न तो मेरा है। तो पूरी कोशिश करती हूँ ना कि वो समय जो है ना, जो जो मेरे बस में है, उसे मैं थोड़ा सुधार के चलूँ, उसमें मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ, उसमें ऐसा कुछ मैं ना करूँ कि मैं अनहेल्दी चीज़ ले रही हूँ। और ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, ये सिर्फ ये है हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीनी हो या मैदा हो या कुछ भी चीज़ हो, ये सब चीज़ जो भी बाहरी चीज़ होते हैं ना, ये सब नुकसान करते ही हैं बॉडी को, केवल वेट नहीं बढ़ाते हैं, बाकी चीज़ में भी बहुत इसके नुकसान है, बहुत कमी है इन बॉडी में हो जाएगी। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ एज और होगा ना हम लोगों को, तो ये सब चीज़ें ना हमारी बॉडी को धीरे धीरे नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो हमेशा ना आदमी को कभी भी कुछ भी हेल्दी लाइफस्टाइल आदमी फॉलो करता है ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो एक दिन खा ली, अब मेरा सारा वेट लॉस जर्नी बर्बाद हो जाएगा। वेट लॉस जर्नी बर्बाद हो जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ कंफर्म, लेकिन हाँ, आप बाकी के 30 दिन जो हेल्दी खा रहे हैं, तो वो भी तो आप अच्छा ही कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के बॉडी के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो उसे मत छोड़िए एक दिन के खाने के चक्कर में कि अब तो मैं एक दिन खा ली, अब मैं रोज़ ही खाऊंगी, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी के 29-30 दिन तो आपके हाथ में है ना, तो मैं वही फॉलो करती हूँ और उसी को मानती हूँ और उसी को चलाती हूँ, क्योंकि दोस्त भी ज़रूरी है, फ्रेंडशिप और गॉसिप और जो मनोरंजन हम लोग करते हैं ना, वो भी ज़रूरी है, और घर परिवार भी ज़रूरी है, और साथ के साथ अपना हेल्थ, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों को बैलेंस बना के रखना ना बहुत ज़्यादा नीड हम औरतों को खास करके होता है, क्योंकि हमें ना जब तक खुद में खुश नहीं रहेंगे, हम खुद जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे ना अपने लाइफ से, हम अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सकते हैं, चाह के भी नहीं रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ बातों को मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं खुश किस में हूँ। और मुझे लगता है कि एक दिन के किटी में अगर मैं कर रही हूँ और उसमें अनहेल्दी खा रही हूँ, तो ये वेट लॉस के लिए कितना काम होगा वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं करती हूँ। और बाकी के 29 दिन मेरा मतलब कोशिश रहता है, 90% कोशिश रहता है कि मैं वैसा ही चीज़ खाऊं जो मेरे बॉडी को हार्म ना करे, ताकि दोनों को मैं मेंटेन कर सकूं, मतलब अपनी खुशी को भी मेंटेन कर सकूं और अपने बॉडी की जो नीड है उसको भी मेंटेन कर सकूं। तो ये मैंने मायने रखता है। तो अपने हस्बैंड जी को ना मैं यही समझा रही थी कि कोई बात नहीं है, अब करना है किटी तो कर ही रही हूँ और खा ही रही हूँ, देखते हैं वेट लॉस होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी। अब एक दिन के खाने के चक्कर में मैं बाकी के 29 दिन तो ख़राब नहीं कर रही हूँ, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। मेरा मतलब जो मेरा सोच है ना, मुझे लगता है कि मैं इतना भी सोच पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं सही कर रही हूँ। बाकी दिन तो मैं अच्छा से खा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि अनहेल्दी चीज़ नहीं खाई, तो वो बहुत मायने रखता है। तो वो भी मेरे कन्विंस हो गए मेरे बात से, बोले कि हाँ, बात तो सही है। तो बस यही हमारा आज हस्बैंड वाइफ का गॉसिप चल रहा था। इस वीडियो को ना मैं आज ही शूट की हूँ, वेडनेसडे के दिन की, और आज ही मैं इसे पोस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। और अभी ना शाम हो रहे हैं और सभी लोग को मैं मतलब नाश्ता वगैरह दे दी हूँ, और सोच रही हूँ ना कि वीडियो को वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि ना फिर कल हो जाएगा। तो थोड़ी मुझे मार्केट वगैरह जाना है, जैसा कि मैंने बताया कि फ्राइडे के दिन मेरे यहाँ किटी है, तो थोड़ा सा कुछ खरीदारी वगैरह करने के लिए मुझे कल मार्केट जाना है। तो कल मैं दिन भर बिजी रहूँगी, तो मैं सोच रही थी कि आज ही इस वीडियो को डाल दूँगी। तो इवनिंग का टाइम है ना, और अभी मैं मतलब वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। शायद मेरी आवाज़ बहुत लाउड नहीं जा रही है, क्योंकि माइक भी नहीं रखी हूँ और मैं ज़ोर से बोल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि और लग रहा है कि हस्बैंड जी इस रूम में बैठ के चाय पी रहे हैं, बेटा है, बेटी है, थोड़ा सा ना ऑकवर्ड फील होता है, पता नहीं, लगता है कि जैसे कि बेवकूफ़ जैसा बोले जा रही है अकेले बैठ के, उस टाइप का फीलिंग आता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आवाज़ धीरे सुनाई दे रही होगी, थोड़ा अपना फ़ोन का स्पीकर का जो वॉल्यूम है उसे ही बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इस बार इस वीडियो में ना मेरी आवाज़ बहुत धीरे जा रही होगी।
तो मेरी मजबूरी ही समझ जाइए, क्योंकि मुझे ना इस वीडियो को आज पोस्ट करना है और मैं सबकी सोने का इंतज़ार करूँगी ना तो काफ़ी रात हो जाएगा। और रात में जब वीडियो ये सब काम करती हूँ ना तो बोलने लगते हैं मेरे हस्बैंड जी, बोलते हैं कि हेल्थ को इग्नोर करके वीडियो बनाना सही नहीं है। और मुझे भी कहीं न कहीं लगता है, तो मैं ज़िद नहीं करती हूँ इसके लिए उनसे कि नहीं मैं वीडियो बना के ही सोऊँगी। तो इसलिए मैं अभी 7 बजे ही वीडियो मतलब सोच रही हूँ कि मतलब वॉइस ओवर करके रख दूँगी ना तो ये रात तक पोस्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर रात में अगर वॉइस ओवर करने बैठूँगी ना तो सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, और कल वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि कल का मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी है, क्योंकि फ्राइडे में जब सब कोई को आप बुला रहे हैं अपने घर में तो सारी तैयारियाँ तो आपको एक दिन पहले करके रखनी होगी। तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह रेडी हो गया, अब मैं जा रही हूँ सब कोई को एक-एक करके ब्रेकफ़ास्ट करवा दूँगी और साथ में अपने हस्बैंड जी के लिए लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा भी तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के साथ की, सपोर्ट की और सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक बटन सब्सक्राइब पर दबा दिया करिएगा। और हो सके तो मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ना अपना मैं किटी का ब्लॉग डालूँगी, मतलब जो मेरे घर में किटी पार्टी होने वाली है ना फ्राइडे को, तो उसका ब्लॉग मैं डालूँगी। आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किटी में क्या किया, कैसे एंजॉय अपने फ्रेंड लोग के साथ किया है और क्या-क्या मैंने बनाया है उन लोगों को खाने के लिए। कुछ तो मैंने डिसाइड किया है, कुछ मैं बनाऊँगी और कुछ मैं मँगवाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा मतलब हेल्प मिल जाएगा, बाहर से कुछ मँगवा लूँगी ना तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, स्टार्टर वगैरह और लंच वगैरह कुछ-कुछ बनाऊँगी भी। तो वो सारे ब्लॉग मज़ा मस्ती जो भी हम लोग करेंगे ना उसका मैं वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगी। हालाँकि मैंने तो किसी को बताया नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़े-थोड़े क्लिप सबको वीडियो में बनाऊँगी और अपनी बेटी से बोलूँगी कि वो बना देगी। और उसके बाद ना मैं इसे एक ब्लॉग बना के आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग देखिएगा मेरे किटी ब्लॉग को कि कैसा लगता है, कैसे हम लोग एंजॉय करते हैं। वैसे ही मैं सबके घर जाती हूँ ना तो हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या है ना दूसरे के घर में जाके आप वीडियो बना नहीं सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना दूसरे के घर का वीडियो अपने मतलब मोबाइल में डालना अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन जब मेरे यहाँ किटी होगी ना तो मैं ज़रूर डालूँगी और आप लोग को शो करूँगी कि हम लोग किटी में कितना मज़ा मस्ती और एंजॉय करते हैं। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूँगी, मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।